ये भविष्य हैं। अमित बाबू हमारे पूर्वांचल माटी का बहुत नाम ऊंचा करेंगे। हम लोग को गर्व होता है जब ऐसे पूर्वांचल से रवि किशन होते हैं, वहाँ अमित भी आते हैं और अमित जैसी सुरीली आवाज़ प्लेबैक सिंगिंग के लिए आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़े गायक बनेंगे और बहुत सारा आशीर्वाद है उनको और एक लंबे पारी की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सांसद जी, आप भोजपुरी सिनेमा के गार्जियन हैं, तमाम कलाकार पूर्वांचल के आपको फॉलो करते हैं। जो पूर्वांचल के लोग कहता है कि डिजिटल का भी काफ़ी मार्केट बढ़ रहा है, तो उन कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आप गोरखपुर के सांसद भी हैं, तमाम कलाकारों के मन में अब एक ख्याल है कि हमारे सांसद जो हैं रवि किशन शुक्ला जी हैं, तो उनके लिए आप कुछ करें। मैं आज आप लोगों के माध्यम से समस्त पूर्वांचल के कलाकार, गोरखपुर के कलाकार, हर विधा के कलाकारों को ये गारंटी देता हूं कि पूज्य महाराज जी ने खुद कहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आप यहाँ लगाइए, सब लोगों को यहाँ काम मिलेगा, कहीं आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना काल ने हम लोगों की गति को थोड़ा रोक दिया था। नोएडा में आप लोग देख ही रहे हैं कि सबसे ऐतिहासिक फिल्म सिटी बन रही है। भोजपुरी का सारा काम जो मेरा दिमाग है उसका हेडक्वार्टर मैं बनाना चाह रहा हूँ गोरखपुर में। आने वाले समय में आप लोगों को यहाँ पे बहुत काम मिलेगा। अपने रियाज को रखिएगा, अपनी तपस्या रखिएगा, अपनी प्रैक्टिस ऑन रखिएगा, फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा, कसरत करिएगा और अपने आप को फिट रखिएगा। काम आप लोगों के पास चल कर गोरखपुर में आएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। भोजपुरी सिनेमा के जितने भी बड़े स्टार हैं सब आपके छोटे भाई हैं, लेकिन वाद विवादों का दौर चल रहा है, पूरा परिवार लड़ रहा है और तमाम कलाकार जो हैं जिनको करोड़ों करोड़ों लोग दर्शक फॉलो करते हैं, तो उनके लिए एक इंस्पायर हैं और वो लोग लड़ेंगे तो भोजपुरी समाज और भोजपुरी भाषा का विकास कैसे होगा। हाँ, ये है उन लोगों के सोचे के चाहिए कि देखिए हम भी थे, हमारे साथ मनोज तिवारी भी, हमारे छोटे भाई वो भी थे। हम लोगों ने एक सम्मान से इस इंडस्ट्री को बढ़ाया। इन लोगों को आपस में ये सब नोचा नोची नहीं करना चाहिए। इन लोगों को बहुत ग्रेसफुली आगे ले जाना चाहिए ताकि ये नहीं बोले कि देखा वो भोजपुरी वाला पैसा तो कमा लेना, करोड़ों का कार तो आ गई बा, लेकिन अब वहीं एक दूसरे का कपड़ा फाड़ा तड़न। तो मैं सब लोग, जितने भी मेरे छोटे भाई लोग हैं, जितने भी सुपरस्टार बन चुके हैं अभी, आप लोगों से बोलता हूँ कृपया आपस में ना लड़ें, उसको डिजिटली ना लड़ें। आप लोग यूट्यूब पे आके काहे लड़ते हो, हमको समझ में नहीं आता। लड़े के बाद केहू के कुछ फरियाए के बाद ओकरे घरे चल जा फरिया लवर से, कि अपन चैनल खोल के फरिया वाला ही हमके बुद्धि समझ में नहीं के आवत।